लखनऊ विकास प्राधिकरण 10 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ शहर के 11 प्रमुख चौराहों का विकास कार्य करेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सभी चौराहों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यातायात में अवरोध बने ट्रैफिक सिग्नल व विद्युत पोल आदि को शिफ्ट किया जाएगा और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। चौराहों की रोटरी को रीडिजाइन किया जाएगा। वहीं इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार सड़क सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। वहीं लगभग 90 बीघा जमीनों को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। विकास कार्य और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से एएनबी न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो निवासी हैं उनको जल्द ही जाम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक प्लान किया है जिसमें 11 चौराहों को चिन्हित किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं और जो लखनऊ के निवासी हैं वो आसानी से मूव कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, उस चौराहे की जो एक सुंदरता है वो बनी रहे। बात करेंगे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से प्लान किया गया है और जो 11 चौराहे हैं, खासकर उन चौराहों पर किस तरीके से दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, जिसको अब आने वाले समय में निजात मिलेगा? देखिए, ये लखनऊ स्मार्ट सिटी और मंडलायुक्त महोदय जो हैं उनके निर्देश के क्रम में हम लोगों ने पहल ली है। हम लोगों ने शहर के सारे जितने चौराहे हैं उनका सर्वे पहले कराया। उसमें से कुछ चौराहे जो हैं वो पीडब्ल्यूडी, कुछ चौराहे जो है सेतु निगम, कुछ चौराहे नगर निगम और कुछ चौराहे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसको संवारेंगे। बेसिकली चौराहों की डिज़ाइन ठीक से ना होने के कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ट्रैफिक जैम भी रहता है, ओवरलैप ऑफ ट्रैफिक रहता है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ में अवस्थापना निधि से हम लोग को 10 करोड़ सैंक्शन हुआ था और 5 करोड़ और हमारे पास, यानी कुल 15 करोड़ हमारे पास सैंक्शन हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने 5 चौराहों का टेंडर निकाल दिया है और उसमें काम जल्दी शुरू हो जाएगा। 7 या 8 चौराहे और हैं, एवर रेडी चौराहा, हैनीमैन चौराहा, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम लोग जल्दी से काम लगाएंगे। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, खासकर जो सरकारी लैंड पे जिनका कब्जा है, कई वर्षों से कब्जा है, उसमें भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्लान किया है और लगभग 90 बीघे की ज़मीन पे खाली कराने का जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, क्या है सर तरीका और किस तरीके से इसको निपटेंगे? खासतौर पर जब लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार ही इस चीज़ पे कह रहा है कि हमको पुलिस बल की सहायता नहीं मिल रही है, चाहे वो अवैध निर्माण गिराने में, चाहे सील करने में, तमाम चीज़ों में पुलिस का जो कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इतना बड़ा ड्राइव लगाना राजधानी लखनऊ में, किस तरीके से ये कंप्लायंस होगा? देखिए, अवैध जो कब्जा है जो हमारी अर्जित भूमि पे प्राधिकरण की, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का मेन काम है। इसको ठीक करना, उसमें प्लॉट्स को नियोजित करना और उसको सेल करना, ये प्राधिकरण का मेन काम है और इसको हम लोग बहुत तत्परता से करेंगे। जो ऐसे प्लॉट्स हैं, बड़े प्लॉट्स हैं जहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं या किसी कारण से उसका कब्ज़ा नहीं ले पाए हैं हम लोग, या किसी कारण से उसको नियोजन नहीं कर पाए हैं, तो उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। आपने सही बताया, जैसे 90 बीघा हम लोगों ने करीब फर्स्ट फेज़ में आइडेंटिफाई किया है। इसकी लिस्ट और बढ़ाएंगे, इसमें टीम लगा के खाली कराएंगे। जहाँ तक रही पुलिस की बात, तो हमेशा पुलिस का सहयोग हमें रहता है। एक आध बार जब फेस्टिवल्स रहे या कुछ इस तरह से पुलिस अनअवेलेबल रही तो नहीं हो पाया, बट फ्यूचर में हमने बात की है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो पूरा सहयोग करते हैं हम लोग को। सर, एक चीज़ देखने को मिला है कि आपकी टीम खाली कराती है, उस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग नहीं होती है, तुरंत आप उसको कब्जे में नहीं लेते हैं। तो ऐसे में फिर देखा गया है, चाहे गोमती नगर विस्तार हो, चाहे सीतापुर रोड हो, उस पर फिर से दोबारा अतिक्रमण हो जा रहा है और उसी को बार बार खाली कराया जा रहा है। उसमें भी समय बर्बाद हो रहा है, पैसे का भी बर्बादी हो। तो इसको कैसे प्लान करेंगे? क्योंकि 90 बीघा आप खाली कराएंगे तो उसको कब्जे में भी लेना आवश्यक होगा, क्योंकि नहीं तो उसके बाद फिर तुरंत, चूंकि बेशकीमती ज़मीनें हैं, भूमाफियाओं की निगाहें रहती हैं, फिर वो तुरंत कहीं ना कहीं कब्जे में वो ले लेते हैं। यही हमने बोला, इसको जो बेसिकली ये करने के लिए हमने जो बात बताई थी कि जैसे ये ज़रूरी है कि जैसे ही कब्ज़ा हटाया जाए उसके तुरंत बाद उसका नियोजन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाए। उस पर हम लोग लेआउट बना के उसमें प्लॉट्स करें और उसका विक्रय कर दें ऑक्शन के माध्यम से, क्योंकि तभी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जब क्रिएट होंगे तो ही इसको, जैसे आपने बताया, कि पूर्ण कार्रवाई की जाएगी, वरना दोबारा कब्जा हो जाएगा। या तो उसमें अगर कोई ऐसा जगह है कि पार्क वगैरह डेवलप कर दें या कुछ कम्युनिटी फैसिलिटीज़ डेवलप कर दें तो वो करेंगे। तो अब की बार ये करने के लिए जो हमने टीम बनाई है उसमें प्लानिंग के भी लोग हैं, उसमें इंजीनियरिंग के भी लोग हैं, सिर्फ अर्जन के लोग नहीं हैं। तो प्लानिंग और इंजीनियरिंग के भी लोग हैं। उससे ये होगा कि जल्दी ही वो ऑक्शन में लग जाएंगे।
निश्चित तौर पर आपने सुना लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि जो चौराहे हैं उनको कहीं ना कहीं डेवलप किया जाएगा, उनका विकास कार्य किया जाएगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर काबिज हैं, कई वर्षों से काबिज हैं, उनके खिलाफ भी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब कमर कस ली है। टीमें तैयार हो चुकी हैं, जल्द ही इसका जमीनी हकीकत में कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, एएनवी न्यूज, लखनऊ।